हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह बहुत सारे काम थे। सुबह उठी तो बच्चे बीमार। दो बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप ऑफ किया, बेटा और बेटी को। एंड घर आई, दो छोटों का छुट्टी कराई। क्यों? आज मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी आपको बताती हूँ। इनको रेडी किया, हस्बैंड को नाश्ता कराया, बच्चों को छोड़ा, घर के थोड़े काम किए और हम लोग 7:30 के करीब निकल आए। मुझे आज जाना था 1 आवर की ड्राइव में। और ये जो सबसे प्यारा सीन जो मुझे देख के एकदम दिल से बात निकलती है कि सुबह की ये हसीन रोशनी, पहाड़ों के बीच छुपे बादल, ये सब देखकर दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, वाकई अल्लाह पाक की ना कुदरत बेमिसाल है। इतने अल्लाह पाक ने सुबह सुबह हमें खूबसूरत सीन दिखाए। इन्हीं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, इसी प्यारी सुबह के साथ। आज मैं जा रही हूँ जी सैरिक्यूज़ अपस्टेट न्यूयॉर्क, जहाँ जो मेरे घर से 1 आवर की ड्राइव है, या ऊपर लगा लो 10 मिनट और लगा लो, चलो सवा घंटा लगा लो। तो मैं सैरिक्यूज़ में क्यों जा रही हूँ वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले आप ये खूबसूरत सीन मेरे साथ एंजॉय करें। मैंने ना बहुत जो नेचुरल दिखने में ज़्यादा खूबसूरती लगती है ना, वो शायद आपको कैमरा इतनी अच्छे से नहीं दिखा सकता। लेकिन यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जब बादल हम बचपन में देखते थे तो दिल करता था कि बादलों को हाथ में पकड़ ले। अल्लाह ने ज़िंदगी में इंसान के क्या क्या लिखा होता है, इतनी इतनी कुदरतें अल्लाह पाक ने हमें दिखाई हैं। स्पेशली मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं कि आज बादलों में से मेरी गाड़ियाँ गुजरती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का जितना शुक्र करे उतना कम है। तो इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे से अपनी रखनी चाहिए सोच। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी किस्मत बुरी है। किस्मत बुरी नहीं होती, किस्मत सबकी अल्लाह पाक ने अच्छी लिखी होती है। और अल्लाह पाक मेरी तरह मेरी सब बहनों की किस्मत अच्छी करे, जो कि मुझे मैसेज करती है कि हमारे लिए दुआ करे, ये करे। खैर, अल्लाह पाक सब बेटियों की बहनों की नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी की भी, और जो जो मुझे बहनें देख रही हैं सब उनकी बेटियों की भी नसीब अच्छे करे। और मैं वेलकम टू अपस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी नहीं आई, अगर आप लोग मैं पढ़ने आई हूँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ आई हूँ आज अपॉइंटमेंट में, जो 10 साल के बाद की अपॉइंटमेंट थी हमारी। बीच वाले बेटे जब मेरा 7 मंथ का था तो इसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, अपस्टेट चिल्ड्रन के नाम से इसे हॉस्पिटल है। और बीच की काफ़ी मेरी एक जर्नी रही है जो मेरे आपको नहीं पता। इंशाल्लाह वक़्त आने पे ऐसा सब बताऊंगी मैं आपको कि मैं कहाँ थी, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ रहती थी, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ आई। बहरहाल अभी मैं इस वक्त अपस्टेट मेडिकल सेंटर में आई। यहाँ पे इसको डॉक्टर ने बुलाया था जिसने इसकी सर्जरी की थी। उसने कहा था कि जब ये 10 साल का होगा तो आपने इसको विज़िट के लिए लेके आना। और आज ये 10 साल से थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा एक बार विज़िट कर लेते हैं। छोटा पीस तो अब दुनिया में नहीं था जब इसकी सर्जरी थी। तो ये जनाब जी आए हैं और बहुत अच्छे से डॉक्टर से इसने बात चीज़ समझी है, हमसे ज़्यादा इसने समझी है। चेकिंग हो गई थी, पेपर वर्क हो गया था, और फिर हम लोग अंदर गए। बीच का जो भी हुआ मैं आपके साथ शेयर किया, पर जैसे ही डॉक्टर आया तो मैं कैमरा नहीं उठाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और बना भी सकते कि नहीं बना सकते, ये सारे क्लिप मैंने ना वो चोरी चोरी छुप छुप के लिए तो हमें कॉल आई, अंदर गए बेटे का, उन्होंने वेट स्केल चेक किया और यहाँ पे मुझे मौका मिला, मैंने क्लिप ले लिया उसके बाद फिर हम लोग अंदर चले गए रूम में। तो यहाँ अमेरिका में क्या होता है, जब आपको लेके जाते हैं तो डॉक्टर से पहले नर्स होती है जो पूरे सिस्टम में आपसे कोई भी कंसर्न को सवाल हो तब पूछो, उनको बताओ, फार्मेसी के बारे में बताओ, घर का एड्रेस चेंज कराना है, वगैरह जो भी आपने करना है। वो चली गई और फिर मुझे मौका मिला, मैंने एक रूम का टूर ले लिया। एनीवेज बहुत अच्छा हमारा टूर रहा, और उसके बाद डॉक्टर ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, और अब उन्होंने हमें बुलाया 5 साल के बाद, वो हमारा लास्ट विज़िट होगा। तो डॉक्टर ने यहाँ पे बताया कि जंक फूड किसी बच्चे को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्टर है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो यंग लगता है। लेकिन जब उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा 10 साल पहले, जब मुसव्वर बहुत छोटा था, और जब वो लेने के लिए आया सर्जरी के टाइम हमसे मिला, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये सर्जरी करेगा, मतलब मेक श्योर ये वाकई में डॉक्टर है ना, ये तो मुझे छोटा सा बच्चा लगता है। एंड उसके बाद आफ्टर सर्जरी जब हमने उससे मीट किया, मिले और उसको पूछा, तो बोले मैं मैरिड भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। और आज भी वो माशाल्लाह
ऐसे ही है, यंग टाइप ही लगता है, काफ़ी फिट उसने अपने आप को रखा हुआ है। 10 साल के बाद मैंने उसको देखा जाके, तो काफ़ी अच्छा उसने गाइड कर लिया। उसने कहा बिल्कुल सब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बस जंक फूड नहीं खाना और ड्रिंक बहुत ज़्यादा पानी पियो, हेल्दी रहो और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने कहा खैर, उसके बाद ये सब प्रोसेस हो गया, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब आई रेस्टोरेंट डिपो जी। ये रेस्टोरेंट डिपो का भी मुझे प्लेटफॉर्म से ही पता चला, मुझे इसका नहीं पता था। कहाँ से पता चला, खैर उसको छोड़ो, मुझे किसी वीडियो से ही पता चला कि रेस्टोरेंट डिपो के नाम से अमेरिका में एक स्टोर है होल सेल्स के नाम से। तो खैर उसके बाद मैंने इसको सर्च किया गूगल में और मैं फिर आई छुट्टियों में बच्चों के। शायद आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा हो या ना देखा हो, मैंने डाला कि नहीं, तब मेरा शायद चैनल नहीं था। एनीवे यहाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ, बच्चों के स्कूल खुल गए थे। मेरे घर से ये 1 घंटे की ड्राइव में है जहाँ मैं अभी आई थी डॉक्टर के पास। ये उस इलाके में, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे वंस अ टाइम कभी खाना वगैरह खाना हो तो हम लोग खाना खाने आते हैं। यहाँ से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुझे वहाँ मिल जाती है। बट गाइस, ये जो मैंने यहाँ से हलाल पैटीज़ लिए, हलाल नगर्स लिए, विंग्स लिए, लोकल मार्केट में हम जाएँ तो जो मुझे एक बॉक्स की प्राइस है वो हमें बीच में एक पैकेट की प्राइस देती है, मतलब 50-80% वो लोग मार्जिन रखते हैं अपना। तो मैंने यहाँ से डबल ये चीज़ें उठा ली, क्योंकि एक तो सेल लगी हुई थी, प्राइस बहुत अच्छी थी। विंग्स के मैंने यहाँ से डब्बे लिए, मैंने यहाँ से नगट्स के पैकेट लिए, मैंने यहाँ से पैटिस जो बच्चे स्कूल में बर्गर वगैरह बना के जाते हैं, चिकन है हलाल है वो लिए। साथ में मैंने मोज़रेला स्टिक ली, क्योंकि मेरा छोटा ऐसी चीज़ें नहीं खाता। वो स्कूल में या तो नगट्स खाएगा या मोज़रेला स्टिक खा लेता है, तो मैं बीजे से लेती हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पे सिस्टर ने बताया था कि रेस्टोरेंट डिपो में मिलते हैं, तो बस वो हमने लिए। ये फ्रिज का एरिया बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, इतना फ्रीज़र वाला ये एरिया होता है ना। हमने आना था, हमने प्लान किया था, लेकिन टाइम पे हमेशा भूल गई कि मैं इनकी हुडियाँ रख लेती। इन दोनों को मैंने अपनी शॉल से लपेट दिया और हस्बैंड कहते तुम बच्चे लेके बाहर चली जाओ, मैं मोज़रेला स्टिक लेके आता हूँ। बस हम लोगों ने यहाँ से और कुछ घूमा फिरा नहीं, क्योंकि मैं पहला विज़िट कर गई थी। मेरे हिसाब से मुझे हर चीज़ इजीली बीजे से मिल जाती है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो ली और उसके बाद हम लोग निकल गए खाने की तरफ। दोपहर के 11 साढ़े 11 का शायद टाइम है, आई डोंट नो मैंने शो किया कि नहीं किया। सिरैक्यूज़ में ये रेस्टोरेंट मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया, द कबाब हाउस। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। विंटर में, लास्ट विंटर में मैं आई थी और यहाँ मैं अब आई हूँ। इसका खाना बहुत अच्छा है, क्लीन रेस्टोरेंट है, सर्विस काफ़ी अच्छी है। और हमने सिरैक्यूज़ में बच्चों को गोल्ड की रिंग भी लेके दी। आप लोग देखो, ये दिखा रहे हैं कि हमने इनको एक रिंग और छल्ला लेके दिया, सोने का प्योर सोने का। ये बताओ, अभी मुझे ये बताओ कि आपको पेट क्या कह रहा था? एंग्री हो रहा था। आपका पेट एंग्री क्या कह नहीं, ऐसे नहीं हिलो। अच्छा, क्यों एंग्री हो रहा था? Because आपने खाना नहीं खाया। I'm so frightened था because he's so trying hard. अच्छा, आप ये बताओ कि आपको समझ आ रही थी डॉक्टर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? जंक फूड नहीं खाओ। No, जंक फूड नहीं खाओ और और क्या कह रहा था? healthy खाओ। हेल्दी खाओ। अच्छा, और क्या बोला डॉक्टर ने? विजिट कब करना है इसने, किस एज में? 50 में। 50 में। मामा वो Nikki, you're so smart. वो real fire है। नहीं Fake fire। हाँ। सो गाइस, यहाँ से खाना लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो सबसे पहले सैलड आया, तो ये आ गया सब। खाना हमारा डन हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कैसा? आज तो हाथ से खाया, अरबी स्टाइल से खाया, बहुत मज़ा आया, नाइस। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सिरैक्यूज़ में है। हमने खाने को पूरा एक माहौल बना के खाया। यहाँ से बच्चों को मैंने आइसक्रीम लेके दी, क्योंकि बच्चों को उनकी चीज़ यहाँ कोई नज़र आ जाए ना, तो आप लोग बताइएगा किसके बच्चे आराम से बाहर निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते। यहाँ से मैंने इनको आइसक्रीम के 2 स्कूप लेके दिए, काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम थी। मैंने इनको बोला मुझे छोटे छोटे दे दो, बच्चों ने ज़ाया करनी है, तो कहते नहीं बाजी बड़ा बड़ा आएगा। फ्रूट वगैरह सब डालो। यहाँ पे आपको शेक मिलेगा, स्मूदी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगा, फ्रूट मिलेंगे, खाना मिलेगा, जो आपका दिल करेगा वो मिलेगा। बाद में हाथ धोने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा भी मिलेगा। खैर, यहाँ पे ये दोनों को मैंने पीछे बैठा दिया कि आराम से आप लोग खाओ प्यार से। और उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। हस्बैंड इन जॉब थे, रास्ते में भी जॉब कर रहे थे, मीटिंग थी तो वो अटेंड कर रहे थे।
और यहाँ हमने बच्चों का खाना लिया। मैंने कहा रहने दो, बट बोले नहीं, हम तो पेरेंट्स हैं, अगर हम खाएंगे तो कैसे हमारे 2 बच्चे नहीं खाएंगे। यहाँ से हमने इनके खाना लिया, क्योंकि घर जाके कहते तुम क्या बनाओगी, सुबह की थकी हुई हो। घर तक पहुँचते पहुँचते इतनी क्रेविंग हुई मुझे चाय की कि बस फ़ौरन हैंड वॉश किया, गोंद भी नहीं उतारा और मैंने चाय रख दी चढ़ने के लिए। हस्बैंड नीचे चले गए थे काम करने के लिए। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना। ये था जी मेरी आज की पूरी दिन की रूटीन। बेटे को मैंने जाके स्कूल पिक किया, उसका प्रैक्टिस थी तो वो 5 बजे आता है, तो मैंने उसको पिक किया और बस वीडियो का एंड यहीं तक था। आज का व्लॉग में मैंने आपको सैरिक्यूस का टूर दिया, जो लोगों को पता है सैरिक्यूस का, तो बस वहाँ पे गई, खाना खाया, अपॉइंटमेंट अटेंड की और बस घर आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। बस जी यहाँ डन। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह की मैं उठी हुई थी 5 बजे की। बस ये हूँ मैं। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।